नमस्ते। आज हमारे योग अभ्यास का तीसरा दिन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। 15 दिनों की योग अभ्यास सीरीज़ में मेरे साथ यूँ ही बने रहें। आज का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है सिद्धासन का। पिछले 2 दिन में हमने सुखासन का अभ्यास करा था। आज हम सिद्धासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैट पे दोनों पैरों को फैला के बैठ जाइए। अब बाएं पैर का घुटना मोड़े और एड़ी को सीसन के ऊपर लगाए। इसी प्रकार दाएं पैर लेफ्ट पैर का घुटना मोड़ेंगे और एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सामने, आँखें कोमलता से। अब हम ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करेंगे, जिसे योग मुद्रा भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए दोनों हाथों के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली, जिसे तर्जनी अंगुली कहा जाता है, अंगूठे और अंगुलियों के सिरों को आपस में जोड़ें और बाकी शेष अंगुलियों को सीधा रखेंगे, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो। दोनों हाथ घुटनों पे, कमर सीधी, गर्दन सामने, आँखें कोमलता से बंद। श्वासों की गति सामान्य। मन एकाग्र होने पे हाथों को ढीला छोड़ दे। कम से कम आधा मिनट भगवान का ध्यान करें और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। सारे टेंशन को भूलकर हम इस मैट पे 15 मिनट खुद को देंगे। आज हम गति में अर्ध तितली आसन, गति में मेरु वक्रासन और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का, लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ओम का उच्चारण शुरू करते हैं। एक लंबा सांस भीतर, मन में ध्यान करें। योगा अभ्यास करूँ मैं प्रतिदिन, अच्छी सेहत प्राप्त करूँ। ध्यान योग के अवलंबन से सब रोगों का नाश करूँ। एक बार फिर से मन में ध्यान करेंगे। योगा अभ्यास करूँ मैं प्रतिदिन, अच्छी सेहत प्राप्त करूँ। ध्यान योग के अवलंबन से सब रोगों का नाश करूँ। इसका हम 3 बार प्रतिदिन ध्यान करेंगे। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें, आपस में रगड़ें और गरम गरम हथेलियों को आंखों पे रखें। आंखों में गर्माहट महसूस करें। हथेलियों के ठंडे होने पे आप यह क्रिया पुनः दोहराइए। अब दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करते हुए आंखें खोलेंगे। रिलैक्स। आज हम सबसे पहले कुछ बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पिछले 2 दिनों में हमने अनेक प्रकार के सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास किया था। आप सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास के लिए पिछले 2 दिन के वीडियोस को चेक करें। उसके बाद में आज के आसनों का अभ्यास शुरू करें। अब मैं आसनों का अभ्यास शुरू करवा रही हूँ। अगला अभ्यास है गति में अर्ध तितली आसन। सामने की तरफ सीधे पैर फैला के बैठ जाए। कमर, रीढ़ और गर्दन सीधी। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की जांघ पर रखें और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर रखें ताकि आगे पीछे न हो। अब दाएं हाथ से घुटने को जमीन की तरफ दबाएं और फिर घुटने को
वृक्ष स्थल अर्थात चेस्ट की ओर उठाए। फिर से दाएं हाथ से घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, फिर नीचे वापस। घुटने को ऊपर उठाते समय सांस ले एवं नीचे करते समय श्वास छोड़े। इसी प्रकार यह क्रिया बाएं पैर से करेंगे। दोनों तरफ इसका अभ्यास शुरू में 15 से 20 बार करें। अगले आसन का अभ्यास भी इसी प्रकार करेंगे। पिछले आसन में हमने घुटने को छाती की तरफ उठाया और नीचे जमीन की तरफ दबाया। इस अभ्यास में हम घुटने को दाहिने हाथ से पकड़ के गोल गोल घुमाएंगे। एक बड़ा सा चक्र बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका अभ्यास भी दोनों पैरों से। घुटने को ऊपर उठाइए और गोल गोल चक्र बनाइए। इसको नी रोटेशन भी कहा जाता है। अगला अभ्यास है नौका संचालन अर्थात नाव चलाने की क्रिया। दोनों पैर सामने की तरफ फैला के बैठ जाए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लेके जाना है। जितना आगे पीछे होते हुए अभ्यास कर सकते हैं उतना आगे पीछे हो और कल्पना करें कि आप नाव चला रहे हैं। यही सोचते हुए नाव चलाने की क्रिया का अभ्यास करें। पहले सामने की तरफ, फिर विपरीत अभ्यास करना है। पहले आगे से पीछे जाएंगे। इसका अभ्यास आपको 10 से 15 बार करना है। उसके बाद में अपोजिट साइड आगे से पीछे की तरफ। पीछे जाते समय सांस ले और आगे झुकते समय सांस छोड़े। अगला अभ्यास दोनों पैरों में 2 से 3 फुट का फासला करेंगे और कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। अब दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। कमर का ऊपरी भाग पीछे की तरफ घुमाएंगे। इसका अभ्यास आप दोनों तरफ 15 से 20 बार करें। अगला अभ्यास है आटा चक्की चलाने की क्रिया। दोनों पैर सामने फैलाते हुए बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को सीधे सामने की ओर तानते हुए पंजों को आपस में फंसा ले और मन ही मन सोचे कि अब हम चक्की चला रहे हैं। इस प्रकार कमर और कमर के ऊपरी भाग को चारों तरफ चलाते हुए घेरा बनाएं। जितना आगे पीछे झुक सकते हैं उतना आगे पीछे झुकें। अब यही क्रिया उल्टी तरफ से करें। पहले दाएं से, फिर बाएं से। इस क्रिया का अभ्यास आपको 10 से 15 बार करना है। शुरू में आप इसका अभ्यास 10 से 15 बार करें। उसके बाद में अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा ले। ध्यान रखें इसमें आपको पीछे की तरफ जाते समय सांस लेना है और आगे की तरफ झुकते समय सांस छोड़ना है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों में 2 से 3 फुट का फासला करें और सेम क्रिया वापस से दोहराएं। पहले दाएं से बाईं ओर और फिर बाईं से दाईं ओर। यह आपकी मासिक धर्म की अनियमितताओं को दूर करता है और मोटापे को दूर करता है। यह आपके पेट के निचले हिस्से, नितंब एवं जंघाओं की आकृति को सुडौल बनाने में मदद करता है। आप इसका अभ्यास भी दोनों तरफ 15 से 20 बार करें। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे।
जिसमें पहला आसन है त्रिलोकासन। त्रिलोकासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों में 2 से 3 फुट का फासला रख के खड़े हो जाए। दोनों पैरों के पंजे और एड़ी बाहर की तरफ, दोनों हाथ कमर पर, कमर गर्दन सीधी। अब सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे। सांस भरते हुए फिर से ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे। यह आपकी पिंडलियों को और जंघाओं को मजबूत बनाता है। जिनके पैरों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, ये उसको भी ठीक करने में मदद करता है। साथ ही यह पैरों की चर्बी को दूर करने में सहायता करता है। अगला आसन है गति में त्रिलोकासन। पिछले आसन के समान ही दोनों पैरों में 2 से 3 फुट का फासला करके खड़े हो जाएंगे। अब बाएं पैर के पंजे और एड़ी को बाहर की तरफ घुमाएंगे और बाएं पैर पर धीरे धीरे वजन देते हुए घुटने से मोड़ेंगे। पूरा भार बाएं पैर की पिंडली पर देते हुए झुकेंगे एवं बाएं पैर के पंजे पे जोर देते हुए नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैर सीधा रहेगा। इस प्रकार एक पैर मुड़ा हुआ और दूसरा पैर तना हुआ रहेगा। अब धीरे धीरे बाएं पैर पे जोर देते हुए सीधे खड़े हो जाइए। इसी प्रकार दाईं ओर अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास आपको शुरू में दोनों तरफ 2-2 बार करना है। यह पिछले अभ्यास से थोड़ा सा हार्ड है, अतः इसको थोड़ा धीरे धीरे करें। पैरों को अधिक से अधिक फैलाकर करने से यह आसन थोड़ा सा सरल लगेगा। अगला आसन है गति में त्रिलोकासन। पिछले अभ्यास की भांति खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर पे, सांस भरेंगे और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे से बाएं पैर की तरफ झुकेंगे और कुछ समय के लिए रुकेंगे। ऊपर जाते समय फिर से सांस लेंगे और समस्थिति में आएंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर की ओर झुकेंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे और फिर से सीधे खड़े हो जाएंगे। इसका अभ्यास आपको दोनों तरफ 4 से 5 बार करना है। ध्यान रखें, अगर आपको तीव्र कमर दर्द है तो आप इसके अभ्यास से बचें। यह आपके पाचन तंत्र की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और वायु का समन करने में मदद करता है। अगला अभ्यास है कटिवर्तासन। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला रख के सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ कमर पे। अब कमर को गोल गोल घुमाएं। इसके लिए कमर को आगे झुकाए व दाईं तरफ से घुमाते हुए पीछे से बाईं तरफ ले आए, फिर सामने करें। इसी प्रकार चारों तरफ कमर को घुमाते हुए वर्त बनाना है। कम से कम 40 से 50 बार दाएं से बाएं घुमाएं, फिर वापस 40 से 50 बार विपरीत दिशा में घुमाएं। अगला अभ्यास है पादव्रतासन। शवासन में सीधे लेट जाए। बाएं पैर का घुटना मोड़ के एड़ी और पंजे को जमीन पर टिकाए। अब दायां पैर सीधा उठाए और उसे दाईं तरफ से बाएं लाते हुए गोल गोल घुमाएं। ऐसा 10 से 15 बार करें। अब उसी पैर से बाएं से दाएं घुमाएं। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसी प्रकार बाएं पैर से अभ्यास करेंगे। श्वास और प्रश्वास की गति सामान्य रखें। अगर आपको इसका अभ्यास करते समय कमर में दिक्कत आ रही है तो आप दोनों हाथ कमर के नीचे लगा के भी इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। आसन का अभ्यास करते समय अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो कुछ समय विश्राम करें।
जितना बड़ा गोला हो सके उतना बड़ा गोला बनाएं। रिलैक्स। अगला आसन, अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए भी मैट पे शवासन में लेट जाए। अब दोनों पैरों को मोड़कर जांघों को सीने से लगाने का प्रयास करें, जिस प्रकार वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद हाथों से आलिंगन की भांति घुटनों को लपेट लें। श्वास बाहर निकालें। अब हाथों से दबाव बनाते हुए जांघों को सीने से चिपकाए और सिर को उठाते हुए नाक से घुटनों को स्पर्श करने की कोशिश करें। कुछ देर रुके और वापस मूल अवस्था में आए। 8 से 10 बार यही क्रिया दोहराएं। पवन मुक्तासन के प्रतिदिन अभ्यास से कमर दर्द में राहत मिलती है, साथ ही यह शरीर से अपान वायु को बाहर निकालने में मदद करता है। अब हम अपने फाइनल आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। दोनों हाथ शरीर के समानांतर आधे फुट की दूरी पे, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन और सिर शिथिल रहे, शरीर शिथिल और स्थिर रहे। अब अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। सारी टेंशन को भूलकर शवासन का आनंद लें। धीरे धीरे से पैरों की अंगुलियों और हाथों की अंगुलियों को हिलाएं और दाहिनी ओर करवट लें। आंखें बंद ही रखें। अब आराम से उठने का प्रयास करें और सुखासन में बैठ जाए। आंखें बंद रखें। दोनों हाथ घुटनों पे और कमर गर्दन सीधी रखें। एक लंबा सांस भरें और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करें। गरम गरम हथेलियों को आँखों पे लगाएं और हथेलियों की गर्माहट को महसूस करें। हथेलियों से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस करें। भगवान को नमस्कार करें और दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करते हुए आंखें खोलें। नमस्ते। तीसरे दिन के योग अभ्यास में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।